Today I will explain Unit 10, Class 12, Haloalkane and Haloarine. The topic is nature of CX bond. तो इस टॉपिक में हम बच्चों नेचर ऑफ CX बॉन्ड को देखते हैं, CX बॉन्ड के नेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं CX बॉन्ड क्या है। C कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और X को रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्या होते हैं? ऑल 17 group element are called halogens. You will all familiar with periodic table in class 11. तो all 17 group elements are called halogens. जितने भी 17 group के elements होते हैं उसे हम halogens कहते हैं. It is represented by X, fluorine, chlorine, bromine and iodine. ये halogen element होते हैं. Astatine is not considered because astatine is radioactive element. Electronegativity of fluorine is 4.0, which is highest. Fluorine is the highest electronegative element in the periodic table. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। पूरी होल पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन और हेलोजन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? हेलोजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं, देखते हैं, जरा समझते हैं। अगर हमें ये दिया गया है इस तरह से CX, देखिए इस पे चार्ज कैसे डेवलप होता है उसको समझते हैं। देखो बच्चों है क्या यहाँ पर, ये इसके बीच में कोवलेंट बॉन्डेड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाइंडेड है। यहाँ पर ये शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको पुल करेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो शेयर पेयर्ड या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिससे इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा और उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं है। अब हम समझते हैं इस पे चार्ज कैसे डेवलप होगा, कितना चार्ज डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा X की जगह कौन सा एलिमेंट है। मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना चार्ज ज्यादा होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो चार्ज, जो चार्ज होगा Q, चार्ज की वैल्यू भी यहां से क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्या समझ रहे होंगे? अगर मैं बात करूं डाइपोल, यहां पर डाइपोल भी जनरेट होगा। डाई का मींस टू, पोल का मींस दो पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, प्लस और माइनस, यहां पर दो पोल भी जनरेट हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं डाइपोल। अब यहां पर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर को समझते हैं। अगर कार्बन टू आयोडीन, कार्बन टू ब्रोमीन, कार्बन टू फ्लोरीन एंड कार्बन टू क्लोरीन, इसके बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करते हैं तो समझते हैं जरा। सबसे पहले होगा CF, कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन एंड कार्बन टू आयोडीन। इनकी बॉन्ड लेंथ को समझते हैं। देखिए सभी में कैटायन तो सेम है, कैटायन सभी में कार्बन है, और एनायन क्या है? डिफरेंट है। तो एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है। मैं लिख सकता हूं यहां पर साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। एनायन का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आप देख पा रहे हैं साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। एक दूसरे में 36 का आंकड़ा चलता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये आपको याद रखना है। कार्बन और फ्लोरीन की बात करें तो कार्बन का साइज ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। मैं यहां पर बनाता हूं, अगर ये कार्बन का एक न्यूक्लियस है साइज, और ये क्या है? फ्लोरीन। तो आप देखिए ये इनका क्या है? न्यूक्लियर। इस डिस्टेंस को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
internuclear distance. The distance between two nuclei is called internuclear distance. टू न्यूक्ली के बीच की एटम के टू न्यूक्ली के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है। जैसे जैसे एनायन का साइन बढ़ेगा तो डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देखिए जरा समझिए। और डिस्टेंस में उसके पिकोमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए इस फैक्टर को डोमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को हम चेक करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखिए कार्बन का साइज तो कांस्टेंट होगा, फिर ये एनायन का साइज फिर से इंक्रीज करेगा, फिर ये कार्बन, ये कौन सा बॉन्ड लेंथ है, सी, ये CF है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये CF और ये CCl। नेक्स्ट आएगा CBr, CBr। देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्या आएगा CI, कार्बन और आयोडीन। तो इन कार्बन और क्लोरीन का जो साइज होता है इनका ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर होता है, तो इनको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कार्बन और आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत ही लार्ज होता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखता हूं उधर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके बीच होगी, कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ग्रेटर होगा देन कार्बन टू ब्रोमीन, कार्बन टू क्लोरीन और कार्बन टू फ्लोरीन। तो मैं लिखता हूं ऑर्डर क्या जाएगा, कार्बन टू आयोडीन ग्रेटर, कार्बन टू ब्रोमीन, देन कार्बन टू क्लोरीन और सबसे लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा, कार्बन टू फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। कार्बन और हेलोजन के बीच मैंने आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दिया। ये ऑर्डर कैसे आए आप समझ पा रहे होंगे। एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर डिस्टेंस का जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट हो जाता है। वैसे इसके बीच की डिस्टेंस अगर मैं बताऊं तो 139 पिकोमीटर होती है। एक्चुअली डिस्टेंस को पिकोमीटर में मेजर करते हैं। पिकोमीटर द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टू मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पिकोमीटर। 1 पिको इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर। तो ये सब आप समझ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिस्टेंस के फैक्टर को डोमिनेट कर देते हैं क्योंकि इससे हम बहुत ही पिकोमीटर बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यहाँ पर किसके फैक्टर को हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को देखते हैं। चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को देखेंगे तो चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो जरा बताता हूँ, लिखिए जरा ऑर्डर ऑफ, आप जरा कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। टू रिक्वायर द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, टू रिक्वायर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जितना छोटा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए आप चौक की कोई स्टिक लें, अगर चौक की स्टिक छोटी होगी तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ पा रहे? तो स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ
स्मॉलर है तो ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ग्रेटर होगी। मैं लिखता हूं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप ऑर्डर बता सकते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताएंगे तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का रिवर्स क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्मॉलर द बॉन्ड ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैं लिखता हूं नोट पॉइंट, स्मॉलर द बॉन्ड greater the bond dissociation enthalpy, greater the bond dissociation enthalpy, order of bond dissociation enthalpy, order of bond dissociation enthalpy मैंने लिख दिया है BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या हो जाएगा, इसके जस्ट रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, CF, CCl, CCl, CBr, देन लास्ट में क्या आ जाएगा, CI। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आता है। तो यहां से मैंने आपको CX बॉन्ड के नेचर को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड को समझेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।